हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और इस वीडियो में मैं जो है आपको सी का एक प्रोग्राम दिखाऊंगा प्राइम नंबर का, कि कैसे सी में आप प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और जो खुद से डिवाइड होते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो और किसी तीसरे और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपका 4 है, 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब ये है कि जब आप इनको डिवाइड करेंगे, जैसे 4 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो अगर ऐसा होता कि 1 को और खुद खुद को भी लेके और किसी तीसरे नंबर से भी अगर डिवाइड होता है तो वो जो प्राइम नंबर नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं होता कि जैसे नंबर को 2 है तो 2 1 से डिवाइड होगा, 2 खुद से डिवाइड होगा, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि आप 7 को ले सकते हैं। 7 खुद से डिवाइड होगा और 7 1 से डिवाइड होगा। 7 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। पिछले ही वीडियो में जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि 1 से लेकर 300 तक के नंबर के बीच में प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो मैं चेंज करा हूँ वो ये है कि मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट लूँगा और चेक करूँगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम में डिफरेंस बस यही है कि यूज़र जो इनपुट देगा उस नंबर को चेक किया जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला, जिसका नाम मैंने नम रखा, ये जो है जो भी यूज़र इनपुट देगा, मतलब जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा, जैसे कि मान लीजिए यूज़र ने 2 इनपुट किया तो नम इजिकल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक आई का यूज़ किया जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल है फॉर लूप के लिए। उसके बाद मैंने एक प्राइम, ये एक वेरिएबल रखा, इसको मैंने इनिशियली 1 पे सेट कर दिया। और ये जो प्राइम वेरिएबल है ये क्या करेगा, ये जब कंडीशन चेक करेगा फॉर लूप के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब जो है रिमाइंडर आ जाता है किसी दूसरे नंबर से, रिमाइंडर आ जाता है 0, मतलब जैसे कि मैंने 4 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम जो ये नंबर वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 सेट कर देगा। और अगर जैसे 2 रहा तो 2 के केस में क्या होगा, 2 के केस में तो ये प्राइम है ही है, तो ये जो वैल्यू 0 पर ही रहेगी। खैर, मैंने इस प्रोग्राम में 2 और 1 को हैंडल करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इतना पोर्शन, उसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर जो नंबर जो है वो बड़ा है 2 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए उसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि अगर नंबर बड़ा है 2 से तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है तो फिर हमको पता है कि जो नंबर एंटर किया गया वो प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 2 से बड़ा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा क्या है, 3 है, और 3 से छोटा क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 1 होगा। तो हमने लिख दिया कि परसेंटेज डी इज ए प्राइम नंबर। तो और इस तरह का जब 1 और 2 के लिए केस को करेंगे, 1 और 2 एंटर यू करेगा यूज़र, तो अभी प्राइम वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको इनिशियली 1 पर सेट कर दिया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे आते हैं कि जब ये नंबर 2 से बड़ा होगा, जैसे कि नंबर मान लेते हैं आपका ले लेते हैं 7, नंबर 7 है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्या 7 2 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो गई और इसके अंदर आया। अब इसके अंदर इस फॉर लूप में इसने क्या किया, उसने i इक्वल टू 2 सेट किया और i इक्वल टू लेस देन नंबर, मतलब हमने नंबर 7 लिया तो यहाँ पे i जब तक 6 है, मतलब 2 से लेके 6 तक जितने भी नंबर, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके 2 पहले जो हमारा नंबर है 7 को ये 2 से डिवाइड करेगा। मॉडुलर डिवीजन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो 7 को जो 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। 3 से किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, 4 से किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, 5 से किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, 6 से किया रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। और अगर ऐसा होता कि जैसे कि हम 6 लेते तो यहाँ पे वो जब कंडीशन चेक करता तो किसी जैसे 6 को जब 2 से डिवाइड करता तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता। तो ऐसे केस में जो प्राइम जो वेरिएबल हमने लिया था इसको ये 0 सेट कर देता, और जब ये 0 सेट कर देता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि ये प्राइम नंबर नहीं है 6। तो जब ये लूप का जो एग्जीक्यूशन है ये कंप्लीट हो जाता, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता तो यहाँ से बाहर आने के बाद ये एक और कंडीशन चेक कर रहा है। इसमें चेक कर रहा है जो ये प्राइम है क्या वो बराबर है 1 के, मतलब अगर जैसे वेरिएबल जो है हमारा प्राइम नंबर है, जैसे 7 के केस में था कि 1 प्राइम नंबर था, तो ये वाला जो इफ कंडीशन है तो एग्जीक्यूट होगा ही, और जब ये एग्जीक्यूट होगा नहीं तो प्राइम की वैल्यू 0 भी सेट नहीं होगी, और जब 0 सेट नहीं होगी तो इनिशियली तो हमने 1 सेट ही किया था, तो उसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। यहाँ पे कंडीशन चेक करी, उसने ये नंबर प्रिंट करा दिया, लिख दिया प्राइम नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता,
अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती कि ये रिमाइंडर जो है 0 आ रहा था दूसरे भी नंबर से डिवाइड करने पर, तो ये प्राइम 0 हो जाता है और ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करके हमको दिखा देता है कि ये जो प्राइम नंबर जो नंबर एंटर किया गया है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो ये मेरा प्रोग्राम है और ये कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने कंपाइल किया फिर मैंने इसे रन किया और मैंने इनपुट दिया 6। तो 6 आप देख सकते हैं प्राइम नंबर नहीं है, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब मैं इनपुट देता हूँ 11। अब मैं जो है इनपुट 11 दूंगा। मैंने इनपुट 11 दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 इज ए प्राइम नंबर, जो कि सच में एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 जो है 1 से डिवाइड होता है और खुद से ही डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हमारा यूज़र के इनपुट पे बेसिस पे प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का भी ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रोग्राम में तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।